हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैल। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैल। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूवमेंट। मूवमेंट किसको बोलते हैं? सो मूवमेंट मतलब जैसे कि हम लोग का मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे टंग का क्या हो रहा है? मूवमेंट्स हो रहा है। लिम्स लिम्स का क्या हो रहा है? लिम्स का भी ये मूवमेंट है। ठीक है, क्या हो रहा है? लिम्स का मूवमेंट हो रहा है। और किसका मूवमेंट? जैसे कि हम लोग का जॉ, ठीक है, आईलिट्स आईलिट्स का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। तो ये सब चीज़ किस में आएगा? ये सब को बोलेंगे मूवमेंट। एक सब चीज़ क्या शो कर रहा है? ये सब चीज़ शो कर रहा है मूवमेंट। समझ गए? जैसे कि मेरे हैंड हैंड का क्या हो रहा है? हैंड का मूवमेंट हो रहा है। तो आप समझ गए मूवमेंट कैसे किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये था मूवमेंट। मूवमेंट कौन कौन सा था? जैसे कि टंग, आई, जॉ, लिम्स, ये सब का मूवमेंट। ठीक है, सब क्या करता है? ये सब मूवमेंट शो करता है। सब चीज़ को क्या बोलते हैं? ये सब को बोलते हैं मूवमेंट। आप समझो लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है? जैसे कि वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग जैसे कि मैं चल रहा हूँ। ठीक है, एक क्या है? मैं अपना पोजीशन चेंज किया। समझे बात को? मैं अब चला तो क्या हुआ? मेरे जब पर्टिकुलर पोजीशन पर नहीं था, मैं अपना पोजीशन चेंज किया जब चला तो ये सब चीज़ क्या है? ये इसको बोलेंगे लोकोमोशन। मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेनली किसको बोलेंगे? लोकोमोशन, डिस्प्लेसमेंट। तो लोकोमोशन क्या है? वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग। ठीक है, सब चीज़ किस में आएंगे? ये सब आएंगे किस में? लोकोमोशन में। ये सब चीज़ किस में आएंगे? इस सब को बोलेंगे लोकोमोशन, मतलब मूवमेंट हो रहा है। तो बोलता आपके स्टार्टिंग में एक लाइन लिखा है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। क्या लिखा है अनसर्टेन लाइन? सब का सब जितना भी लोकोमोशन है वो सब क्या है? मूवमेंट है। अगर मैं चल रहा हूँ, समझो बात को, मैं चल रहा हूँ। ठीक है, मैं चल रहा हूँ तो क्या हो रहा है? खाली मेरा पैर ही नहीं चल रहा है। ठीक है, मेरे लिम्ब से नहीं चल रहा है, बाकी मेरा हाथ भी हिल रहा है, मेरा आईलिड्स भी हिल रहा है। ठीक है, मेरा टंग भी हिल रहा है। तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब को मूवमेंट बोलते हैं ना। तो मतलब अगर लोकोमोशन हुआ तो मूवमेंट हो गई होगा। अगर लोकोमोशन हुआ तो मूवमेंट डेफिनेटली होगा। उसीलिए वो बोलते हैं ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। तो उसीलिए क्या बोलते हैं? ऑल लोकोमोशन क्या है? ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। सब के सब लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट है। लेकिन क्या? ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। लेकिन सब जो मूवमेंट होगा वो लोकोमोशन नहीं है। कैसे? मेरा लिम्स मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग लोकोमोशन बोलेंगे क्या? लिम्स मेरा मूव कर रहा हूँ मैं लिम्स को, ठीक है, तो इसको लोकोमोशन बोलेंगे हम लोग? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या इसका? मेरे लिम्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसी क्या है? मूवमेंट शो, ये मूवमेंट शो कर रहा है। मेरा जो लिम्स है ये मूवमेंट शो कर रहा है, लेकिन इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, लोकोमोशन इसको बोलते हैं जो कोई भी चीज़ हम लोग रनिंग, वॉकिंग, जैसे कि मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो किस में आएगा? ये है मूवमेंट। सॉरी, किस में आएगा? ये है लोकोमोशन। तो आप क्लियर रहो कि लोकोमोशन क्या है और मूवमेंट क्या है। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, चलना, ठीक है ना, वॉकिंग, प्लेइंग, क्लेमिंग, ये सब किस में आएंगे? लोकोमोशन में आएंगे। और मूवमेंट मतलब लिम्स, जॉ, आईलिड्स का मूव होना। बस सिंपल है। तो इसीलिए बोलते हैं सारे के सारे लोकोमोशन क्या है? और लोकोमोशन आर मूवमेंट। ठीक है, और लोकोमोशन क्या है? सब लोकोमोशन क्या शो करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। लेकिन और मूवमेंट और नॉट लोकोमोशन, सब के सब मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। तो आप क्लियर हो जाओ कि मूवमेंट किसको बोलते हैं और लोकोमोशन किसको बोलते हैं। समझ गए? तो ये था आपका मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ मूवमेंट। सो आप देखेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कितने टाइप्स के मूवमेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो और मूवमेंट जो शो करते हैं, टेंट्रिकल्स भी मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है ना। और कौन शो करता है मूवमेंट? मूवमेंट शो कौन करता है? और टेंटिकल्स भी शो करते हैं, ठीक है। सिलिया फ्लैजिला, सिलिया फ्लैजिला क्या है? ये सब मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। सब किसका एग्जाम्पल है? मूवमेंट का एग्जाम्पल। कैसे ये मूवमेंट है शो करते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपके स्टार्टिंग में गिवन है जो लोकोमोशन का है और वो मूवमेंट भी शो करता है। दोनों शो मतलब उसमें
लोकोमोशन भी होता है और मूवमेंट भी होता है। किसका एग्जाम्पल है? पैरामीशियम का। पैरामीशियम का कैसे एग्जाम्पल है? पैरामीशियम में क्या होता है? सिलिया के थ्रू, सिलिया क्या करता है? पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट होता है? पैरामीशियम में प्रेजेंट होता है सिलिया। सिलिया क्या करता है? फूड को ट्रांसफर करता है थ्रू सेटोफेरिंग्स। ठीक है, फूड को क्या करता है? ट्रांसफर करता है थ्रू सेटोफेरिंग्स। तो कैसा होता है वो मूवमेंट? लोकोमोशन भी होता है और वो मूवमेंट भी होता है, मतलब वो दोनों शो करता है। ठीक है, जो फूड जो फूड पैरामीशियम में ट्रांसपोर्ट होता है, जो फूड पैरामीशियम में ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है? वो दोनों शो करता है, लोकोमोशन भी शो करता है और मूवमेंट भी शो करता है। समझ गए? तो एग्जाम्पल था आपके स्टार्टिंग में गिवन था किसका? पैरामीशियम का। पैरामीशियम है, दोनों शो करता है, लोकोमोशन भी शो करेगा और मूवमेंट भी शो करेगा। समझ गए? तो अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कितने टाइप्स के मूवमेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मूवमेंट है एमाबॉयड मूवमेंट। एमाबॉयड एमाबॉयड मूवमेंट। सो एमाबॉयड मूवमेंट में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है? स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल क्या करते हैं? ये मूवमेंट कॉज करते हैं। इसमें एमेबॉयड में क्या होते हैं? इसमें स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। इसमें क्या होता है? स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो क्या करते हैं? मूवमेंट कॉज करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल कौन कौन से होते हैं? इसमें मैक्रोफाज, ठीक है, और ल्यूकोसाइट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। किसमें? ब्लड सेल में। मैक्रोफाज एंड ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होते हैं किसमें? ब्लड सेल में, जो क्या करते हैं? एमाबॉयड मूवमेंट कॉज करते हैं। जो क्या करते हैं? एमाबॉयड मूवमेंट कॉज करते हैं। समझ गए? एमाबॉयड मूवमेंट में क्या होता है? इसमें स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स या मैक्रोफेजेस। ठीक है, जो क्या करते, किसमें होते हैं? वो ब्लड सेल में होते हैं, जो कि क्या कॉज करते हैं? एमाबॉयड मूवमेंट कॉज करते हैं। तो ये था एग्जाम्पल किसका? एमाबॉयड मूवमेंट का। सेकेंड एग्जाम्पल किसका है? सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट का एग्जाम्पल समझो, इसका कहाँ पर रहता है? ये सिलियरी मूवमेंट कहाँ पर होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सबसे पहले समझो, ये प्रेजेंट होता है इनर वॉल ऑफ, कहाँ पर? सिलेटेड एपिथेलियम। ठीक है, सिलियरी मूवमेंट कहाँ? सिलियरी का जो सिलिया होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है इनर वॉल ऑफ सिलेटेड एपिथेलियम। इनर वॉल किसके? सिलेटेड एपिथेलियम के वहाँ पर प्रेजेंट होता है। समझ गए? इसमें क्या होता है? इसमें आप नाम से पल जाल है सिलियरी मूवमेंट, मतलब इसमें क्या होंगे? सिलिया होंगे। सिलिया किस चीज़ में हेल्प करता है? सिलिया कहाँ पर होते हैं हम लोग के? सिलिया होते हैं हम लोग के ट्रेकिया में। जो सिलिया होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है ट्रेकिया में। ट्रेकिया में क्या करता है? ये जस्ट जो फॉरेन और डस्ट पार्टिकल्स है उसको रिमूव करता है। क्या करता है? ये जो डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स है उसको रिमूव करता है। कौन? सिलिया। तो कैसा मूवमेंट शो कर रहा है? वो भी सिलियरी मूवमेंट शो कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, जब ओवा मूव करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब ओवा मूव करता है तो कैसा मूवमेंट होता है? उसमें भी मूवमेंट होता है। कैसा? सिलियरी मूवमेंट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब ओवम का मूवमेंट होता है वो कैसा मूवमेंट शो करता है? सिलियरी मूवमेंट। तो एक एग्जाम्पल था किसका? सिलियरी मूवमेंट का। तो आप समझ गए कि सिलियरी मूवमेंट किसको किसको बोलते हैं। आप देखेंगे थर्ड, जो थर्ड है, थर्ड मूवमेंट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एमाबॉयड मूवमेंट, फिर देखिए सिलियरी मूवमेंट। ठीक है, अब जो थर्ड मूवमेंट है ये देखेंगे हम लोग मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट किसको बोलेंगे? मैं आपको सबसे पहले शुरू में बताया था, हम लोग का लिम्स का मूवमेंट होना, जॉ का मूवमेंट होना, टंग का मूवमेंट होना, आईलिड्स का मूवमेंट होना, ये सब क्या है? ये सब है मस्कुलर मूवमेंट। इसमें क्या इन्वॉल्व है? मसल्स इन्वॉल्व है। इसमें मेरे हाथ में मसल्स इन्वॉल्व है, मेरे आईलिड्स में क्या है? मसल्स है, टंग में क्या है? मसल्स है। मतलब वो सब मूवमेंट कैसा होगा? वो सब मूवमेंट को बोलेंगे हम लोग कैसा? मस्कुलर मूवमेंट। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे हम लोग मस्कुलर मूवमेंट। ये क्या शो कर रहे हैं? सब चीज़ ये सब शो कर रहे हैं क्या? मस्कुलर मूवमेंट। तो आप तीनों मूवमेंट के बारे में समझ गए। सबसे पहला मूवमेंट क्या था? एमेबॉयड मूवमेंट। ठीक है, जो कहाँ होता है? एमेबॉयड मूवमेंट स्पेशलाइज्ड सेल में होता है। कहाँ होता है ये? स्पेशलाइज्ड सेल में होता है, जैसे कि मैक्रोफाजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ब्लड में होता है ये।
और सेकेंड है सिलियरी मूवमेंट, जो कहाँ पर होता है इंपॉर्टेंट इसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और जो है मस्कुलर मूवमेंट, ये कहाँ पर होगा, आई, टंग, आईलिड्स सब पर क्या क्या होगा, ये क्या शो करेगा, मस्कुलर मूवमेंट शो करेगा। तो आप समझ गए कि तीनों टाइप के मूवमेंट, ठीक है, ये टोटल 3 टाइप के मूवमेंट आपके एनसीईआरटी में गिवन है। समझ गए बात को। एक होता है फ्लैजुलर मूवमेंट, फ्लैजुला का मूव होना, ठीक है, ये क्या होता है, फ्लैजुला का मूव होता है। फ्लैजुलर क्या करते हैं, स्पर्म को हेल्प करते हैं, ठीक है, फ्लैजुलर क्या करते हैं, स्पर्म के मोटिलिटी को हेल्प करते हैं, ठीक है, स्विमिंग ऑफ स्पर्म। जो फ्लैजुला है क्या करता है, स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करता है। सेकंड चीज क्या करता है, सेकंड फंक्शन क्या है फ्लैजुला का, तो लिख लो इसको, फ्लैजुलर मूवमेंट। जो फ्लैजुलर मूवमेंट होते हैं, ठीक है, ये क्या किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजोआ को क्या करने में, स्विमिंग करने में। क्लियर। पहला फंक्शन हो गया, क्या हेल्प करते हैं, ये स्पर्मेटोजोआ को स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। सेकंड चीज क्या करते हैं, ये जो फ्लैजुलर मूवमेंट है, ठीक है, ये हेल्प करते हैं किसमें, वाटर करंट, ठीक है, वाटर करंट किसमें, इन केनाल, केनाल सिस्टम में, वाटर करंट इन केनाल सिस्टम में, किसमें, इन स्पोंजोसिल में, ठीक है, स्पोंज में। सेकंड होगा ये फंक्शन, तो इस सब फंक्शन किसका है, फ्लैजुलर मूवमेंट का है, ठीक है, वाटर को मूव करने में हेल्प करते हैं वाटर कैनाल में, ठीक है, कहाँ पर, स्पोंज में। सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या था इसका, फर्स्ट तक किस मूवमेंट करते हैं, स्पर्मेटोजोआ को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं कौन, फ्लैजुलर मूवमेंट। ये भी एक मूवमेंट था जो गिवन था। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब आते हैं बात करेंगे मसल्स। सो आखिर ये मसल्स क्या है, व्हाट इज मसल्स, मसल्स किसको बोलते हैं। अब आप बोलोगे ये मेरे मसल्स है, वैसे नहीं, ठीक है, मसल्स, व्हाट इज मसल्स। सो मसल्स क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, मसल इसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू। सो मसल किसको बोलेंगे हम लोग, स्पेशलाइज्ड टिश्यू को बोलेंगे। एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्या बोलते हैं, मसल बोलते हैं। सो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज कॉल्ड मसल। मसल कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ उसका ओरिजिन होता है। सो मसल ओरिजिनेट होता है कहाँ से, मिसोडर्मली। कैसे ओरिजिनेट, इसमें लोग मसल्स का ओरिजिन कैसा है, मिसोडर्मली। मिसोडर्मली मतलब ये मिसोडर्म लेयर से क्या है, ओरिजिनेट हुए हैं, मतलब मिसोडर्म लेयर जो होता है उसी से क्या हुए हैं, फॉर्म हुए हैं मसल्स, ठीक है, मिसोजर्म लेयर से फॉर्म हुए हैं क्या, मसल्स मिसोजर्म लेयर से फॉर्म हुए हैं। तो इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन लिख देते हैं, ओरिजिन क्या है, मिसोडर्मली, मिसोडर्मली। क्लियर है। मसल्स क्या है, मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, उसका ओरिजिन क्या है, मिसोडर्मली, ठीक है, मिसोजर्म लेयर से ऑरिजिनेट हुए हैं कौन, मसल्स। हम लोग के बॉडी का जितना भी वेट होता है, ठीक है, हम लोग के बॉडी का जितना भी वेट होता है उसमें मसल्स का वेट कितना होता है पता है आपको, 40 to 55%। जितना भी आपका वेट है वो 40 to 50%, ठीक है, 40 to 50% वेट किसका है, मसल्स का है। जितना भी आपका वेट है, ठीक है, उसमें से 40 to 50% वेट किसका है, मसल्स का। मसल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, मसल 40 to 50 वेट किलोग्राम वेट कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सो मसल्स का आप दो फंक्शन समझ गए, एक क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, और कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, ये मिसोडर्मली। यहाँ तक आप पूरा क्लियर होंगे। अब देखते हैं मसल्स के पास स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, मसल्स का क्या होता है, मसल्स का स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज होता है। कौन कौन सा स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज है मसल्स का, उसको डिस्कस करते हैं। सो जो मसल्स होते हैं इसका क्या होता है, स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं इसका, क्या होते हैं इसका, स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं। कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है समझो। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है इसका मसल्स का, सबसे पहला क्या है, एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी,
सो एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या है इसका, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, समझना बात को आप ध्यान से। जब इसके मसल्स के सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मसल्स के सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। मसल के सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसके चलते जो मसल्स है क्या शो करता है, क्या शो करता है ये, एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी कौन शो करता है, मसल्स शो करता है। जब मसल्स के सेल मेम्ब्रेन में क्या होंगे, मसल्स के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे क्या, चार्ज पार्टिकल्स, तब क्या होगा, जो मसल्स है क्या शो करेगा, चार्ज पार्टिकल्स, मतलब ठीक है, समझ गया। चार्ज पार्टिकल्स पता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो होगा तो क्या होगा, जो मसल्स है इसका फीचर्स क्या है, एक्साइटेबिलिटी। क्लियर है, मसल्स क्या है, एक्साइटेबिलिटी। तो आप समझो, जो मसल्स क्या शो करेंगे, एक्साइटेबिलिटी। सेकेंड फंक्शन क्या है इसका, क्या शो करेंगे, और ये पहला स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या था, एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी। सेकेंड फंक्शन क्या है इसका, सेकेंड सेकेंड मतलब इसका स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सटेंटिबिलिटी, 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 ठीक है। मतलब ये एक्सटेंड हो सकते हैं, जो मसल्स हैं क्या हो सकते हैं, मसल्स एक्सटेंड हो सकते हैं, ठीक है। मसल्स क्या शो करते हैं, एक्सटेंटिबिलिटी शो करते हैं, मतलब मसल्स जो है क्या हो सकते हैं, एक्सटेंड हो सकते हैं, फैल सकते हैं, एक्सटेंड, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या था, एक्सटेंटिबिलिटी। थर्ड थर्ड स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है, थर्ड है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। सो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब मसल्स जो क्या शो करेंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मसल क्या हो सकता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मसल क्या शो करेंगे, और मसल्स कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी प्रॉपर्टीज भी शो करेंगे। मसल्स क्या हो सकते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड फीचर्स था इसका, मसल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी शो करते हैं। फोर्थ फीचर्स क्या है मसल्स का, फोर्थ फीचर से मसल्स का क्या है, फर्स्ट हो गया एक्साइटेबिलिटी, समझ गए, एक्सटेंटिबिलिटी, ठीक है। और फोर्थ है इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी क्या है, मसल्स क्या है, लचीला होते हैं मसल्स। मसल्स जो देखो, ये मसल्स है क्या है, इलास्टिसिटी है, ठीक है। मसल्स आपको क्या शो करते हैं, मसल्स जो होते हैं क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ठीक है। इलास्टिक उसी क्या बोलते हैं इसको, मसल्स क्या शो करता है, स्पेशल प्रॉपर्टीज इसका इलास्टिसिटी। मसल्स कैसा होता है, इलास्टिक होते हैं। मसल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मसल्स होते हैं इलास्टिक। तो ये फोर्थ मेन स्पेशल फीचर्स थे किसके, स्पेशल प्रॉपर्टीज मसल्स के। ये जो चार आपकी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं किसके हैं, ये चार स्पेशल प्रॉपर्टीज किसके हैं, ये मसल्स के हैं, जो मसल्स एक्सिबिट करते हैं। जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन पता है, ठीक है, न्यूरॉन क्या आपको पता होगा। सो न्यूरॉन होते हैं क्या करते हैं, खाली एक्साइटेबिलिटी शो करते हैं, खाली न्यूरॉन क्या शो करते हैं, एक्साइटेबिलिटी शो करते हैं। बाकी फीचर्स खाली मसल्स शो करता है। ये तीनों फीचर्स खाली मसल्स शो करेंगे, ठीक है। मतलब ये भी करेंगे, मसल ये भी करेगा, लेकिन जो इसमें का कॉमन है, कॉमन क्या है इसमें का, कॉमन है एक्साइटेबिलिटी। ये भी न्यूरॉन भी शो करते हैं, ठीक है, इसको न्यूरॉन भी शो करते हैं, समझ गए। तो ये था प्रॉपर्टीज किसका, मसल्स का। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मसल्स, तो इसको लिखो, फिर बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ मसल्स, कितने टाइप ऑफ मसल्स होते हैं। सो अब बात देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मसल्स। सो देखो अब, टाइप्स ऑफ मसल्स, कितने टाइप्स के मसल्स होते हैं, टोटल 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के मसल्स होते हैं। कौन कौन सा होता है,
पहले मसल्स को बोलते हैं, सबसे पहले मसल स्कैटरल मसल, स्कैटरल मसल। सेकंड होता है मसल जिसको बोलते हैं विसरल मसल, विसरल मसल। और थर्ड मसल होता है जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल। थर्ड मसल किसको बोलते हैं? कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। हम लोग को टोटल इसमें 3 मसल पढ़ने हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल में सबसे पहले मसल्स 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा होता है? स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल, ठीक है। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले समझो जो स्केलेटल मसल है, ठीक, जो स्केलेटल मसल है, ये मतलब इसको स्केलेटल मसल क्यों बोलते हैं? इसके पास क्या होता है? स्पेशल कंपोनेंट होता है। इसके पास क्या होता है? स्केलेटल कंपोनेंट होते हैं। स्केलेटल मसल के पास क्या होता है? इसके पास स्केलेटल कंपोनेंट होते हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। और इसमें क्या होता है, इसको जब हम लोग माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो इसमें आपको क्या देखेंगे? स्ट्रैप्ड दिखेंगे। आपको कैसे से होंगे इसको? इसमें देखोगे आप इसको तो आपको कैसे देखेंगे? ये इसमें स्ट्रैप्ड होंगे, ठीक है। क्या होंगे? इसमें स्ट्रैप्ड होंगे। उसीलिए इसको, और इसका एक दूसरा नाम है, क्या बोलते हैं इसको? और इसको और बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? और इसको स्केलेटल मसल को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एस्ट्रिएटेड मसल, एस्ट्रिएटेड, एस्ट्रिएटेड मसल। क्यों बोलते हैं? समझ गए? क्योंकि इसमें जब क्या होता है, क्या इस किसका अपीयरेंस होता है इसमें? स्ट्रैप्ड का। स्ट्रैप्ड क्या होता है इसमें? शो होते हैं जब इसको आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, उसीलिए इसको बोलते हैं एस्ट्रिएटेड मसल। सेकेंड है विसरल मसल। विसरल मसल को और क्या बोलते हैं? विसरल मसल मतलब नाम से पता चल रहा है, ये कहाँ पर होंगे? ये प्रेजेंट होंगे विसरल ऑर्गन में। विसरल मसल कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होंगे विसरल ऑर्गन में। विसरल, ठीक है, विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कहाँ पर? जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो विसरल मसल है कहाँ पर हम प्रेजेंट होंगे? इनर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन। इनर वॉल में प्रेजेंट होंगे किसके? विसरल ऑर्गन के। जैसे कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, वहाँ पर क्या होंगे? विसरल मसल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसको और बोलते हैं, उसीलिए ये क्या होते हैं, जो मसल्स होते हैं इसमें कोई भी स्ट्रैप्ड नहीं होता। क्या सुन होता है? इसमें कोई भी स्ट्रैप्ड सुन नहीं होता, उसीलिए क्या बोलते हैं इसको? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल बोल सकते हो या नॉन स्ट्रेटेड मसल, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हो? स्मूथ मसल भी बोल सकते हो। विसरल मसल इज ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल या नॉन स्ट्रेटेड मसल। इसको और क्या बोल सकते हैं? नॉन स्ट्रेटेड मसल, नॉन स्ट्रेटेड मसल। अब आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल मतलब नाम से पता चल रहा होगा आपको, कार्डियक मसल कहाँ पर होता है? कार्डियक मसल प्रेजेंट होता है कहाँ पर? हार्ट में। कार्डियक मसल इज प्रेजेंट ऑन हार्ट। हार्ट में क्या होता है? कार्डियक मसल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो हार्ट में मसल्स होते हैं कौन से होते हैं? कार्डियक मसल होते हैं। सो कहाँ होता है? ये हार्ट में होते हैं, प्रेजेंट इन हार्ट, ठीक है। हार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आपका मतलब 3 मसल्स, विसरल मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल। अब देखो जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल जो होते हैं, ये जो इसका न्यूरॉन होता है कैसा, मतलब जो स्केलेटल मसल होते हैं क्या शो करते हैं? वॉलंटरी एक्शन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? ये वॉलंटरी एक्शन शो करते हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं वॉलंटरी। क्या बोलते हैं इसको? वॉलंटरी। कैसे होते हैं? वॉलंटरी होते हैं। मतलब वॉलंटरी मतलब पता होगा बहुत लोगों को, जो चीज़ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जो कंट्रोल में किया जा सकता है, ठीक है। जो मसल्स कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि हम लोग का स्कैटर मसल हाथ का, ये जो मसल्स है, ठीक है, ये जो मसल्स है, ये जो मसल्स है हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। मसल्स जो है ये हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे वॉलंटरी मसल, ठीक है। ये कैसे शो कर रही है? वॉलंटरी शो कर रहे हैं। अब देखो जो विसरल मसल है, जो क्या है विसरल मसल, ये कैसा होता है? इनवॉलंटरी होते हैं, जो हमारे कंट्रोल पर नहीं है। फॉर द एग्जाम्पल, आप फूड को खा सकते हो, ठीक है, फूड को मैं आप खा सकते हो, लेकिन वो फूड मतलब
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कैसे जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, हम उसको भेज नहीं सकते ना, वो ऑटोमेटिक है। ठीक है, हमारे कंट्रोल पर नहीं, हम लोग खाली फूड को खा सकते हैं, बाकी वो कैसे कि किसके थ्रू मतलब जाएगा, वो किसमें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा वो कैसे डाइजेशन होगा। डाइजेशन भी हम लोग नहीं करते, सब क्या है, ऑटोमेटिक है, मतलब वो सब के एक्शन क्या है, इनवॉलेंट्री। उसको क्या बोलेंगे, जो हमारे कंट्रोल पर नहीं है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। ठीक है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे काबू में बस में नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री, ठीक है, जो हमारे काबू में नहीं, बस में नहीं है, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। अब देखो कार्डियक मसल, कार्डियक मसल का कहानी ये अलग है थोड़ा सा, ठीक है, कैसे है समझो। जो कार्डियक मसल है, ये जो स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जो कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेटेड होता है। ठीक है, और फंक्शन कैसा होता है, नॉन स्ट्रेटेड। कार्डियक मसल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेटेड मसल जैसा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका, और फंक्शन कैसा होता है, नॉन स्ट्रेटेड मसल जैसा होता है। उसीलिए मतलब दोनों शो करते हैं, कार्डियक मसल दोनों शो करते हैं, स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड। ये लोग का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, जो कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड, और जो इसका फंक्शन होता है वो कैसा होता है, फंक्शन होता है इसके से इसका नॉन स्ट्रेटेड। तो आप समझ गए कि टोटल हम लोग 3 टाइप्स के मसल पढ़े। सबसे पहले पढ़े स्कैटर मसल, फिर पढ़े विसरल मसल, और फिर है कार्डियक मसल। अब पढ़ाएंगे हम लोग डिटेल में, डिटेल इस मतलब पूरे चैप्टर में जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, इस चैप्टर में सबसे पहले डिटेल में स्ट्रक्चर दिया है किसका, स्केलेटल मसल का। स्केलेटल मसल का हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन, उसका मैकेनिज्म, कैसे जो हम लोग मसल्स है, ठीक है, ये मसल्स है कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ठीक है, ये जो मसल्स है ये कैसे कॉन्ट्रैक्शन और कैसे रिलैक्सन शो होता है उसको पढ़ेंगे। समझ गए। बाकी सबसे पहले अभी देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ किसका, स्केलेटल मसल का। सबसे पहले क्या देखेंगे, इस स्ट्रक्चर देखेंगे किसका, स्केलेटल मसल का। सो देखो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप इसको नोट कर लो, फिर बनाएंगे डायग्राम। सो आप ड्रॉ करेंगे किसका, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर। ठीक है, सो कैसा होता है समझना इसका स्ट्रक्चर। ये मसल है, ये क्या है, ये है मसल। ठीक है, ये क्या है, मसल है। मसल के ऊपर में क्या होता है, एक लेयर होता है, थिन लेयर होता है। ठीक है, मसल के ऊपर में क्या होता है, एक लेयर पेड़ होता है। जो मसल के ऊपर में लेयर होता है, इस लेयर को बोलते हैं क्या, मसल के ऊपर में जो लेयर होता है, क्या होता है, इसमें एक लेयर होता है, उसको बोलते हैं एपी, एपीमायोस, एपीमायोसिन। क्या बोलते हैं उसको, एपीमायोसिन। मतलब मसल के ऊपर में जो लेयर होगा, ठीक है, मसल के आउटर साइड में जो लेयर होगा उसको बोलते हैं एपीमायोसिन। क्या बोलते हैं उसको, एपीमायोसिन। अब देखो ये क्या है, ये है मसल। ठीक है, ये क्या है, मसल। मसल में क्या प्रेजेंट होते हैं, मसल में प्रेजेंट होते हैं क्या, मसल बंडल्स। मसल में, मसल में क्या होता है, मसल में प्रेजेंट होता है क्या, मसल बंडल्स। ये क्या है, मसल बंडल्स। ठीक है, मसल में क्या होता है, मसल बंडल्स। मसल्स में क्या होता है, मसल्स में बहुत सारे क्या होता है, मसल्स बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। मसल बंडल क्या होता है, मसल्स में मसल बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा मसल्स है, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मसल बंडल्स। अब कोई भी एक मसल बंडल्स को जूम करते हैं, ठीक है, इसको जूम करेंगे। सो देखो इसको सब जूम करके देखेंगे मसल बंडल्स को।
सो मसल बंडल को देखो, जो मसल बंडल होंगे, जो क्या होंगे, मसल बंडल होंगे। ये क्या है, मसल बंडल। ये क्या है, मसल बंडल है ये। मसल बंडल, ये क्या है, मसल बंडल है। ठीक है, हायरार्की को समझना ध्यान से आप। सबसे पहले क्या देखें हम लोग, मसल देखे। मसल में क्या प्रेजेंट होता है, मसल में प्रेजेंट होता है क्या, मसल बंडल्स। मसल में क्या है, मसल बंडल्स। ये क्या है, मसल बंडल्स। जो मसल बंडल्स का आउटसाइड क्या रहेगा, एक लेयर रहता है। मसल बंडल्स के आउटसाइड क्या रहता है, एक लेयर रहता है। उस लेयर को बोलते हैं पेरीमायोसियम। क्या बोलते हैं उसको, पेरीमायोसिन। सो मसल के जो मसल बंडल के ऊपर में क्या होता है, एक लेयर होता है। ठीक है, ये मसल क्या होता है, इसके राउंड एक लेयर प्रिंट होता है। इस लेयर को क्या बोलते हैं, पेरीमायोसिन। इसको बोलते हैं पेरीमायोसिन। मैं इसको नीचे साइड लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पेरीमायोसिन। पेरीमायोसिन। तीनों चीज क्लियर है आपको, कि दोनों चीज क्लियर है। पहला चीज क्या, मसल किसको बोलते हैं, मसल बंडल किसको बोलते हैं। मसल बंडल, मसल के लेयर ऊपर में जो लेयर होता है, ठीक है। मसल के ऊपर में क्या होता है, ऊपर में क्या होता है, एक लेयर होता है जिसको क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। क्या बोलता है जिसको, एपीमाइसियम। ठीक है। और जो मसल बंडल के, मसल बंडल में क्या होता है, मसल बंडल के ऊपर में लेयर होता है जिसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम होगा, पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम। मसल के ऊपर में लेयर होता है तो क्या बोलते हैं उसको, एपीमाइसियम। ठीक है। और जो मसल बंडल के ऊपर में लेयर होता है उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। एपीमाइसियम और पेरीमाइसियम। ठीक, क्लियर आपको। अब देखो, ये है मसल, ये है मसल बंडल। अब मसल बंडल में क्या होता है, मसल बंडल बहुत सारे प्रिंट होते हैं, मसल फाइबर्स। मसल है, मसल बंडल्स में क्या होता है, बहुत सारे क्या प्रिंट होते हैं, मसल बंडल में बहुत सारे प्रिंट होते हैं, क्या, मसल फाइबर्स, जिसको बोलते हैं मसल सेल। ठीक है। मसल बंडल्स में क्या होंगे, मसल बंडल्स में क्या होंगे, इसमें मसल बंडल में प्रेजेंट होंगे बहुत सारे क्या, मसल्स फाइबर्स। एक क्या स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर ये, मसल फाइबर्स का। किसका स्ट्रक्चर है ये, मसल फाइबर का। मसल फाइबर का स्ट्रक्चर है ये, किसका है ये, मसल फाइबर का। मसल फाइबर बोलते हैं या इसको मसल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, फाइबर या सेल। जो मसल फाइबर के आउटर साइड में क्या होगा, लेयर होगा। इसमें भी क्या होगा, एक लेयर होगा। उस लेयर को क्या बोलेंगे, जो इसके राउंड एक लेयर प्रेजेंट होगा, इस लेयर को बोलते हैं एंडोमेसियम। इस लेयर को क्या बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं एंडोमेसियम। एंडोमेसियम। तो आप यार एक चीज याद रखना, कि अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस किए। सबसे पहले देख, हायरार्की समझना आप ध्यान से। सबसे पहले देखिए हम लोग मसल्स, मसल्स के आउटर लेयर साइड में क्या, मसल्स के आउटर में क्या होता है, एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं एपीमेसियम। सेकेंड चीज, मसल्स में क्या प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट होते हैं मसल बंडल्स। मसल बंडल्स का जो आउटर साइड का लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्या, पेरीमेसियम। और फिर देखिए थर्ड, जो मसल बंडल से मसल्स बंडल्स में प्रेजेंट होता है क्या, मसल्स फाइबर्स। मसल बंडल में प्रेजेंट होते हैं क्या, मसल फाइबर्स। जो मसल फाइबर्स है, जो क्या है, मसल फाइबर्स है। मसल फाइबर्स के आउटर साइड में एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं एंडोमेसियम। क्या बोलते हैं जिसको, जिसको बोलते हैं एंडोमेसियम। यहाँ तक क्लियर है, एंडोमेसियम किसको बोलते हैं। आप देखो, मसल फाइबर
जो मसल फाइबर इसका स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको जूम करेंगे, मसल फाइबर के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और जूम करेंगे। जूम तो है पहले से ही, लेकिन इसको और जूम करेंगे। ठीक है, क्लियर, आपको समझ आएगा और बढ़िया। एक क्या है, मसल फाइबर है, मसल फाइबर है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम जूम किए हैं तो देखो, ये है मसल फाइबर। मसल फाइबर में समझो क्या हो रहा है, इसमें क्या है, मसल फाइबर में क्या क्या चीज प्रेजेंट है। जो एक एक मसल फाइबर किससे लैंड है, मसल फाइबर लैंड रहता है किससे, सार्कोलेमा। इसका आउटर लेयर क्या बोलते हैं, इसके किससे लैंड रहता है मसल फाइबर, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, सार्कोलेमा। और और क्या, जो सार्कोलेमा क्या शो करता है, इसमें क्या होता है, इन्वेजिनेशन होता है। ठीक है, एक्सटेंशन होता है, इसको ड्रॉ करते हैं, एक्सटेंशन, इन्वेजिनेशन। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं टी, क्या बोलते हैं इसको, टी टिब्यूल्स। इस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टी टिब्यूल्स। ठीक है, जो इंजन, इसका बोलते हैं इसको टी टिब्यूल्स। जो स्ट्रक्चर देखा किसमें, सार्कोलेमा में। ठीक है, उसका बोलेंगे टी टिब्यूल्स, बोलते हैं इसको टी टिब्यूल्स। दो टी टिब्यूल्स के बीच में क्या होता है, दो टू टी टिब्यूल्स के बीच में क्या होता है, ये दोनों टिब्यूल्स के बीच में क्या प्रिंट होगा, एस ई आर। एस ई आर मतलब सार्को, सार्कोप्लाज्म रेक्टिकुलम। इसमें क्या होगा स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। किसका स्ट्रक्चर है ये, सार्कोप्लाज्म का, सार्कोप्लाज्म रेक्टिकुलम का, रेक्टिकुलम। सो जो ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है, किसके बीच में दिखेगा, टी टिब्यूल्स के बीच में जो स्ट्रक्चर दिखेगा उसको बोलते हैं क्या, सार्कोप्लाज्म रेक्टिकुलम। क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म रेक्टिकुलम। सार्कोप्लाज्म रेक्टिकुलम को क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। सार्कोप्लाज्म रेक्टिकुलम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम आयन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। सार्कोप्लाज्म रेक्टिकुलम को क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ, क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, इसमें जो फ्लूइड होगा, ठीक है, इसमें जो प्लाज्मा होगा उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। इसमें जो प्लाज्मा होंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको सार्कोप्लाज्मा। अब एक स्पेशल स्ट्रक्चर, एक स्पेशल चीज, आपको स्पेशल चीज किसका बता रहा हूं मैं, मसल फाइबर का। मसल फाइबर का स्पेशल चीज, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो इसको स्पेशल बनाता है, कौन सा है, मसल फाइबर में। ठीक है, सार्कोप्लाज्म में, सार्कोप्लाज्म में क्या प्रिंट होता है, सार्कोप्लाज्म में प्रिंट होता है पैरेलल मैक्रोफिलामेंट, मायोफिलामेंट। ठीक है, क्या होता है इसमें, पैरेलल, इसमें आपको क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे आपको पैरेलल मायोफिलामेंट, मायोफिब्रिल, उसको बोलते हैं मायोफिब्रिल। एक स्ट्रक्चर किसका है, मायोफिब्रिल का, मायोफिब्रिल, जो इसको स्पेशल बनाता है। सार्कोप्लाज्मिक, ठीक है, सार्कोप्लाज्म में क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, पैरेलल स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मायोफिब्रिल। क्या बोलते हैं, जिसको मायोफिब्रिल बोलते हैं, जो इसको स्पेशल बनाता है। तो यहां तक आप क्लियर हो पूरे। सबसे पहले क्या देखें, मसल्स, एक किसका स्ट्रक्चर है ये, पूरा मसल्स का, स्केलेटल मसल का। ठीक है, स्केलेटल मसल का, स्केलेटल मसल क्या है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर किसका है, स्केलेटल मसल का। और एक किसका है, मसल फाइबर्स का। किसका स्ट्रक्चर है, मसल फाइबर का, जिसमें क्या देखे हम लोग को,
मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट, ठीक है, मायोफिब्रिल बोल सकते हो या मायोफिलामेंट। जो मायोफिलामेंट होते हैं उसको पढ़ेंगे हम लोग अभी, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मायोफिब्रिल को हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, उसको पूरे स्ट्रक्चर को वन बाय वन अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक समझ गए कि मसल्स में क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ मसल्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर आपके? तो आप समझो जो मसल्स होता है इसमें दो प्रोटीन होते हैं। जो मायोफिब्रिल होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, दो प्रोटीन होते हैं। दो प्रोटीन कौन कौन से होता है, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। दो प्रोटीन होते हैं, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। इसमें होते हैं क्या, डार्क बैंड और लाइट बैंड। मायोफिब्रिल में क्या होता है, डार्क बैंड भी होते हैं और लाइट बैंड होते हैं, ठीक है। क्या होता है, डार्क बैंड या आई बैंड। डार्क बैंड को बोलते हैं ए बैंड और लाइट बैंड को बोलते हैं आई बैंड। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, आप इसको लिखो, नोट करो, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। सो आप देखो, अब डिस्कस करेंगे हम लोग जो प्रोटीन में आपको बताया था, दो टू टाइप का होता है, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। दोनों क्या है, प्रोटीन है। आई बैंड, ठीक है, डार्क बैंड और आई लाइट बैंड। जो आई बैंड होता है, जो क्या होता है, जो आई बैंड होता है ये क्या कंटेन करता है, आई बैंड कंटेन करता है क्या, एक्टिन। आई बैंड होता है क्या कंटेन करता है, आई बैंड कंटेन करता है क्या, ये कंटेन करता है, कंटेन एक्टिन। एक्टिन प्रोटीन ये कंटेन करता है, कौन, आई बैंड। आई बैंड को और क्या बोलते हैं, आई बैंड को और बोलते हैं लाइट बैंड। क्या बोलते हैं इसको, लाइट बैंड। और एक ऐसा होते हैं, ये होते हैं आइसोट्रॉपिक। आई बैंड कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक होता है, आइसोट्रॉपिक। तो आप समझ गए आई बैंड कैसा होता है। आई बैंड क्या कंटेन करता है, आई बैंड कंटेन करता है एक्टिन, ठीक है। और एक ऐसा होता है लाइट बैंड होता है, इसको और क्या बोलते हैं, आई बैंड को क्या बोलते हैं, और लाइट बैंड और या आइसोट्रॉपिक। ये आपको सब बात समझ आएगा जब हम लोग पूरा बनाएंगे अभी, ठीक है। सार्कोमियर, सार्कोमियर पढ़ेंगे। सार्कोमियर क्या है, मैक्रोफिब्रिल का स्ट्रक्चर। मैक्रोफिब्रिल में क्या होता है, मै अभी हम लोग बताएं मैं आपको, मायोफिब्रिल मसल फाइबर में क्या प्रिंट होता है, मसल फाइबर में प्रिंट होता है मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट। उस मायोफिलामेंट में होते हैं क्या, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड। उसी चीज़ का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक होता है लाइट बैंड होता है और एक होता है डार्क बैंड होता है, ठीक है। उसी को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पढ़ेंगे अभी उसका स्ट्रक्चर, तो आपको और क्लियर समझ आएगा। बस समझ लो आपके कौन कौन सा प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होता है, क्या क्या चीज़ को क्या क्या बोलते हैं। अब मैं जब पढ़ेंगे, जब आपको मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आप कंफ्यूज मत होना कि आई बैंड क्या है, कि लाइट बैंड किसको बोलते हैं, एक्टिंग एक्टिन कौन कंटेन करता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक बात है। आपको ये सब चीज़ को पहले पता रहना चाहिए, तभी जब हम लोग पढ़ेंगे अभी स्ट्रक्चर उसका तो अच्छे से क्लियर समझ आएगा, ठीक है। सो आई बैंड का है ये। अब बात करेंगे ए बैंड। जो ए बैंड होता है, ठीक, जो क्या होता है, ए बैंड होता है। ए बैंड को और क्या बोलते हैं, ए बैंड क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है मायोसिन। ए बैंड क्या करता है, क्या, ए बैंड कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है मायोसिन। और इसको बोलते हैं डार्क बैंड। क्या बोलते हैं इसको, डार्क बैंड। डार्क बैंड। और इसको बोलते हैं एन आइसो। एक ऐसा होता है नेचर में
एनआइसोट्रॉपिक। कैसा होता है ये? एनआइसोट्रॉपिक होता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर, किसका मतलब था? हम लोग ने दो चीज़ समझ गए अभी। जो मायोफिलामेंट होंगे, मायोफिब्रिल होंगे, उसमें क्या होगा? आई बैंड होगा। एक क्या होगा? एक होगा ए बैंड और एक होगा आई बैंड। ठीक है। आई बैंड को बोलते हैं, आई बैंड क्या कंटेन करता है? आई बैंड क्या प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन कंटेन करता है? आई बैंड कंटेन करता है एक्टिन, जिसको बोलते हैं लाइट बैंड, और आइसोट्रॉपिक होता है। ए बैंड कैसा होता है? ए बैंड क्या कंटेन करता है? मायोसिन, डार्क बैंड होता है। ठीक है। और कैसा होता है ये? एन आइसोट्रॉपिक होता है। तो ये था आपका बेसिक्स जो आपको जानना था। अब बनाते हैं हम लोग मायोफिब्रिल। ठीक है। अब पढ़ेंगे अब हम लोग सार्कोमियर। क्या पढ़ेंगे? सार्कोमियर को पढ़ेंगे। सो मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। सार्कोमियर क्या बोलते हैं? सार्कोमियर होता है जब फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सार्कोमियर इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सार्कोमियर क्या बोलते हैं? एक फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। किसका? कॉन्ट्रैक्शन का। मतलब सार्कोमेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट क्या है उसका? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है उसको समझना आप। ठीक है। तो समझो इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले से हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सार्कोमियर का। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? ये स्ट्रक्चर हो किसका? सार्कोमियर का। ठीक है। जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन किसका? इसको बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं इस लाइन को? क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं जेड लाइन। जो लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है, किस क्या बोलते हैं इसको? जेड लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? जेड लाइन। आप समझो, अब हम लोग बनाएंगे क्या? लाइट बैंड और डार्क बैंड। ठीक है। एक और बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो आई बैंड होता है, जो क्या होता है? आई बैंड होता है, वो क्या होता है? तो उसको बोलते हैं थिन मायोफिलामेंट। आई बैंड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थिन मायोफिलामेंट। आई बैंड क्या होता है? ये थिन मायोफिलामेंट। थिन मायोफिलामेंट। और जो ए बैंड होता है, ए बैंड कैसा होता है? ये थिक मायोफिलामेंट। ए बैंड इसका कैसा होता है? ये थिक मायोफिलामेंट। ठीक मायोफिलामेंट। सो आई बैंड कैसा होता है? ये थिन मायोफिलामेंट। और थिक बैंड कैसा होता है? ये मतलब ए बैंड कैसा होता है? थिक मायोफिलामेंट। जो चीज़ समझ गए आप। अब देखो इसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे थिक मायोफिलामेंट। जो थिक मायोफिलामेंट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं थिक मायोफिलामेंट, या इसको बोलेंगे ए बैंड। ए क्या है? ए बैंड। ये क्या है? ए बैंड। ये दोनों क्या है? ए बैंड है, जिसको बोलते हैं थिक मायोफिलामेंट। अब ड्रॉ करते हैं थिन मायोफिलामेंट। एक इसका स्ट्रक्चर है, ये है थिन मायोफिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? आई बैंड। ये क्या है? थिन मायोफिलामेंट, जिसको क्या बोलते हैं? आई बैंड। समझ गए? तो ये हो गया
इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये क्या है? ए बैंड। क्या बोलेंगे इसको? ए बैंड। ठीक है। और ये क्या है? इसको बोलते हैं आई बैंड। ये कौन सा बैंड है? ये है आई बैंड। तो आप क्लियर हो कि ए बैंड किसको बोलते हैं और आई बैंड किसको बोलते हैं। यहां से यहां पार्ट, ठीक है, यहां से यहां पार्ट क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको, इस पार्ट को बोलेंगे डार्क बैंड। डार्क बैंड। किस पार्ट को? यहां से यहां तक जो पार्ट है इसका, इस पार्ट को बोलेंगे डार्क बैंड। क्या बोलेंगे इसको? डार्क बैंड। और इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक इसको बोलेंगे लाइट बैंड। लाइट बैंड। ये क्या है? थिक मायोफिलामेंट है। यहां से यहां तक क्या है? थिक मायोफिलामेंट। थिक मायोफिलामेंट क्या बोलते हैं उसको? ए बैंड, या इसको क्या बोलेंगे? डार्क बैंड। ये क्या है? यहां से यहां इस यहां से यहां तक रीजन, इस रीजन को, इस रीजन को बोलेंगे डार्क बैंड। और इस रीजन यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक को बोलेंगे लाइट बैंड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लाइट बैंड। लाइट बैंड समझो ये क्या है? और लाइन, इस लाइन को बोलते हैं जेड लाइन। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं क्या? इस लाइन को बोलते हैं जेड लाइन। मतलब दो ठो क्या है? जेड लाइन प्रिंट होते हैं। एक ये पहला जेड लाइन है और ये दूसरा जेड लाइन है। मतलब टोटल 2 जेड लाइन होते हैं। और होते हैं, मतलब आपको समझाने के लिए खाली बता रहा हूँ। इसमें क्या है? 2 जेड लाइन है, एक इधर है एक इधर है। ये क्या, कौन सा पार्ट है? डार्क बैंड। ये कौन सा पार्ट है? ये कौन सा पार्ट है? लाइट बैंड। ठीक है। और समझो ये दोनों के बीट, ये जो आपको गैप दिख रहा है, ठीक है, ये जो गैप दिख रहा है इसको बोलते हैं एच जोन। इस डिस्टेंस क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? इस गैप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एच जोन। एच जून। और पूरे यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से एक जेड, जेड लाइन से सेकंड जेड लाइन, इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? इस पूरे पार्ट को बोलेंगे, यहाँ से पूरा यहाँ तक, इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? इस पार्ट को बोलेंगे पूरा सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन, सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी कि कैसे कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, बस समझ लो आप कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। ये आपको, अगर ये चीज़ क्लियर है आपको कि लाइट बैंड किसको बोलते हैं, डार्क बैंड किसको बोलते हैं, ठीक है, जेड लाइन क्या है, एच जोन क्या है, ये सब चीज़ आपको क्लियर होगा तभी समझ आएगा आपको कि कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है जब भी आपको आप समझ जाएगा। तो आप इस चीज़, एक एक चीज़ को प्रॉपर समझो एक बार। ठीक है, प्रॉपर समझो कौन कौन सा पार्ट क्या क्या बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसका पूरा मैकेनिज्म। अभी हम लोग बात, ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्शन करता है ये प्रॉपर। तो अच्छे से इसको देखो, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग अब कैसे कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब देखो जो सार्कोमियर है ये क्या है? ये सार्कोमियर। जो एक कौन सा पार्ट है? ये पूरे यहाँ से यहाँ तक पार्ट क्या है? इस पूरे पार्ट को बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको? लाइट बैंड है ये। ठीक है, लाइट बैंड, ए बैंड। ठीक है, लाइट बैंड मतलब आई बैंड, आई बैंड है ये। तो समझो जो ये आई बैंड है, ये आई बैंड आधा जेड लाइन के इधर है, आधा आधा आई बैंड क्या है? जेड लाइन के उधर है। बात समझ रहे हो? ये लाइन है, ठीक है, ये जेड लाइन है। जो आधा मतलब हाफ पार्ट इधर है, हाफ आई बैंड क्या है? इधर है, और हाफ आई बैंड इधर है। समझे बात को? एक क्या है? जेड लाइन है। जेड लाइन के आधा, इस पार आधा क्या है? आधा आई बैंड है और आधा इधर आई बैंड है। मतलब दोनों जेड लाइन के दोनों साइड क्या है? आई बैंड प्रेजेंट है। ठीक है, जेड लाइन के दोनों साइड क्या प्रेजेंट है? आई बैंड प्रेजेंट है। तो इसको बोलेंगे हम लोग हाफ
हाफ, ठीक है, आई बैंड मतलब, ठीक है, हाफ आई प्लस ए बैंड, फिर सेम इधर भी क्या है, हाफ आई बैंड है, हाफ आई, सबको मिला के क्या बोलते हैं, ये तीनों को मिला के क्या बनता है, सार्कोमियर। क्या बोलते हैं इसको, सार्कोमियर। सो हाफ आई बैंड, हाफ आई बैंड इधर का, हाफ आई बैंड इधर का और आई बैंड, ये तीनों क्या मिलते हैं, सार्कोमियर। और सार्कोमियर क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रक्शन। ठीक है, सार्कोमियर क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसका, कंस्ट्रक्शन का। कंट्रक्शन कौन करेगा, सार्कोमियर करवाता है। कैसे करेगा समझो आप, अब हम लोग इसके समझेंगे कैसे होता है, पूरा प्रोसेस कैसे होता है। अब समझना बात को, ठीक है। जब मसल्स को हम लोग, जब मसल हम लोग का फ्री है, रिलैक्स है, ये मसल क्या है भी, ये मसल मेरा रिलैक्स है, कोई भी अभी कंट्रैक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। जब मसल कंट्रैक्शन करेगा, जैसे कि आप समझो कोई भी रबड़ या कुछ भी चीज़ को आप जब पकड़ते हो, ठीक है, जब जब इस आप, हाँ, स्प्रिंग, स्प्रिंग को आप समझो, जब स्प्रिंग को आप खींचते हो तो अपना पोजीशन में फिर से आने की कोशिश करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इलास्टिक। आप स्प्रिंग को जब खींचते हो फिर से अपने पोजीशन में आता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग मसल्स को ऐसे करेंगे, मसल्स को हम लोग मतलब स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच मतलब कॉन्टैक्ट करेंगे, मसल को हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब क्या होगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो क्या होगा, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा समझो, जो सार्कोमियर है, सार्कोमियर पहले कहाँ पर थे, सार्कोमियर यहाँ है, ठीक है। तो सार्कोमियर क्या होंगे, जब मसल का कंट्रैक्शन होगा सार्कोमियर पास से जाएंगे, ये सार्कोमियर है, ठीक है। ये समझो बात को, ये मेरा क्या है, जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ये दोनों क्या है, जेड लाइन है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ठीक, मायोफिलामेंट है, मतलब इसके अंदर क्या, ए बैंड प्रेजेंट है और आई बैंड है, क्लियर है। यहाँ पर आई बैंड है, यहाँ पर आई बैंड है, और बीच में क्या है, बीच में प्रेजेंट है क्या, थिक मायोफिलामेंट, मतलब ए बैंड यहाँ पर है। अब ये दोनों क्या है, जेड लाइन है। जब ये दोनों मतलब कॉन्टैक्ट होंगे, जब मसल क्या करेगा, कंट्रैक्शन शो करेगा, तो क्या होगा, मसल कंट्रैक्शन शो करेगा। तो सार्कोमेयर क्या हुए, सार्कोमेयर पास आ गए, यहाँ पर सार्कोमेयर थे, ठीक है। जो एक क्या है, सार्कोमेयर इसको बोलते हैं, जो दो, सार्कोमेयर क्या है, टू, सार्कोमेयर दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस का बोलते हैं, सार्कोमेयर बोलते हैं। तो सार्कोमेयर पास आ गए, जब मसल का कंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जो सार्कोमेयर होंगे वो क्या हो जाएंगे, सार्कोमेयर आ जाएंगे पास, सार्कोमेयर आ जाएंगे पास, और क्या होगा, जो ए बैंड है, जो सॉरी आई बैंड है, जो क्या है, आई बैंड भी क्या आएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। जो आई बैंड है, ये जो आई बैंड है ये भी कहाँ जाएंगे, आई बैंड में जाएंगे पास। मतलब क्या होगा, जब कंट्रैक्शन होगा तब समझो, ये जो आई बैंड है ये जाएगा कितना, ये पास हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होंगे, ये पास हो जाएंगे, ये यहाँ पर जाएंगे, और जो ए बैंड है वो वहीं को वहीं रहेगा। जो ए बैंड है यहीं पर था, सेंटर में क्या था, सेंटर में था क्या, कौन सा था, सेंटर में प्रेजेंट था ए बैंड। कांटेक्ट होगा, रिलैक्स हो, एक देखो समझो, ये है क्या, ये है ए बैंड, ये बैंड यहाँ पर है, और ये है जेड लाइन, ठीक, इधर भी एक जेड लाइन है, इधर भी एक जेड लाइन है, और ये क्या है, ए बैंड है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा, जब ये जो जेड लाइन है ये यहाँ पर आएगा, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब कंट्रैक्शन हो रहा है तब क्या हो रहा है, जो ए बैंड है, ए बैंड कुछ ए बैंड हिल नहीं रहा है, समझो बात को, ए बैंड जो हिल भी नहीं रहा है, ये खाली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। मतलब ये जो ए बैंड है ये अपना पोजीशन फिक्स रहता है, ए बैंड का पोजीशन क्या होता है, फिक्स रहता है जना, ये ठीक है, एक रिमेन कांस्टेंट। ए बैंड कॉन्टैक्ट नहीं करता, कौन इसमें रिड्यूस होता है, कौन इसका शॉर्टन होता है, वो होता है सार्कोमियर। सार्कोमियर यहाँ पर था, फिर जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ सार्कोमियर पास आ गए, सार्कोमियर यहाँ पर था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो पास आ गए। उसके साथ कौन था, आई बैंड, आई बैंड में क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होंगे, पास हो जाएंगे। तो आप समझो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें का, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब कंट्रैक्शन होता है तब क्या होता है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन, जब कंट्रैक्शन होगा, ड्यूरिंग कंट्रैक्शन होता है तब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई बैंड, आई बैंड, ये सॉरी ए बैंड रिमेन कांस्टेंट, ए बैंड रिमेन कांस्टेंट,
ए बैंड कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और समझो जो आई बैंड होता है, आई बैंड और एंड सार्कोमियर, सार्कोमियर कैसा होता है, शॉर्टन, कैसे हो जाते हैं, शॉर्टन। मतलब ए बैंड कैसा रहता है, ए बैंड रहता है और नॉर्मल रहता है, ठीक है। ए बैंड होता है नॉर्मल, मतलब कांस्टेंट रहता है सेम पोजीशन में, यहीं का यहीं रहेगा। ए बैंड यहीं का यहीं रहेगा। बाकी जो आई बैंड और सार्कोमियर है, ये सार्कोमियर जेड लाइन, मतलब ये क्या है, सार्कोमियर। सार्कोमियर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पास हो जाएंगे, और जो आई बैंड है ये भी क्या आ जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा, पास हो जाएंगे। समझ गए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था किसका, कैसे मतलब इसका मैकेनिज्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे कि इसका पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है, मतलब कैसे जब ये कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। अभी तो बस हम लोग क्या समझे, इसका सुपरफिशियल बात को समझे कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, खाली ए बैंड कांस्टेंट रहेगा, बाकी जो आई बैंड हो और सार्कोमियर हो पास जाएंगे। लेकिन कैसे, मतलब ये होता कैसे है, मैकेनिज्म इसका, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आप क्लियर हो कि मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या होता है, आपको क्लियर समझ आया होगा कि जब कंट्रैक्शन होता है तब क्या होता है, सार्कोमेर क्या होता है, सार्कोमेर क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, कांटेक्ट हो जाते हैं। सार्कोमेर क्या होता है, कांटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था किसका, सार्कोमेर का, कि सार्कोमेर का क्या कैसे कंट्रैक्शन शो करता है। तो आई होप आपको ये पूरा बात समझ आया होगा, ठीक है, कि कैसे मतलब इसका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होता है। सार्कोमेर क्या है, लाइट बैंड क्या है, डार्क बैंड क्या है, ए बैंड क्या है, आई बैंड क्या है, ठीक है। हर बात आपको मैं क्लियर समझाया हूँ, आपको समझ आनी चाहिए। अगर नहीं आया होगा समझ तो एक बार आप एनसीईआरटी रीड करो, नहीं तो आप लेक्चर को एक दोबारा देख सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।